तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है। जितनी जल्दी आप इन तीन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे उतनी जल्दी आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला है sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखिए पहला वाला ये है। दूसरा वाला क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए sin cos tan इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक। तीसरा वाला क्या है हमारा? 1 प्लस कोसेक से कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक। इन तीन फॉर्मूलों को जितनी जल्दी आप याद कर लेंगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखिए इन तीन फॉर्मूलों को याद करने के बाद आपको दो चीजें इसमें और मिल जाएंगी। क्या? 1 माइनस sin स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए को इस साइड हम लोग लेके आए तो sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। और मान लीजिए कॉस स्क्वायर ए को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या? sin स्क्वायर ए होगा। ये हम लोगों का दो चीज इसमें मिल गया। इसमें भी सेम चीज करना है। सबसे पहले 1 को इस साइड लेके आओ तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। और एक और चीज मिलेगा, tan स्क्वायर ए को इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये दो चीजें हम लोगों को मिल गई। सिमिलरली इसमें भी क्या करें? 1 को हम लोग सबसे पहले इस साइड लेके आते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। एक चीज मिला। दूसरा चीज क्या मिला? कॉट स्क्वायर ए को हम लोग इस साइड लेके आ रहे हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों को मिल गया। तो हम लोगों को बेसिकली ये वाला याद रखना है, ये वाला हम लोग निकाल लेंगे बस एक चीज को इस साइड डाल के। और इतना याद करते ही हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ लिया। अब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 2012 में आया है। क्या क्वेश्चन है? इसमें वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले क्या दिया है? cos स्क्वायर 26 प्लस cos 64। जितना भी ये जो नंबर है वो सारा एंगल में है, मैं एंगल नहीं लिख रहा हूँ। tan 36 अपॉन cot 54। ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो cos स्क्वायर 26 ऐसे उतार दीजिए। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करते रहिएगा 26। अब देखिए अब इसमें हम लोगों को क्या करना है? cos 64 और sin 26 ये आपको दोनों चीज ऑपोजिट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? 64 प्लस 26 कितना होता है? 90 होता है। मतलब कि इसका वैल्यू कहीं ना कहीं से 1 आना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? cos 64 ले लेते हैं और क्या करते हैं? sin 26 को cos में बदल दे देते हैं। ये कैसे होता है मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए sin 26 दिया हुआ है जो कि वहां का वैल्यू है, तो इसका अगर cos में जो वैल्यू आएगा वो ऐसे होगा 90 माइनस 26। ये 90 माइनस हो जाता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल जब होते हैं। cos और sin एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो cos 64 और यहाँ पे cos 90 माइनस 26 और 90 माइनस 26। ये हमेशा एक बात याद रखिए, अगर आपको दो रेसिप्रोकल दिख रहे हैं तो 90 माइनस करने पे दूसरे वाले का वैल्यू हमेशा मिलेगा। अगर मान लीजिए आप 90 में से 64 घटाएंगे तो बिना सोचे आप 26 लिख देंगे। अगर आप मान लीजिए इसमें से 26 घटा रहे हैं तो 64 लिख देंगे। ये जनरल नॉलेज है, ये आपको मतलब बहुत काम देगा पेपर के टाइम पे। ठीक है। तो 90 माइनस 26 हमेशा 64 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पे tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan मान लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ठीक। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 90 माइनस वाला वैल्यू यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम लोग। तो ऊपर लिख देते हैं tan 36 और इसको tan में बदल देते हैं tan 90 माइनस 54। तो यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई होगा 90 माइनस 54 इज इक्वल टू 36, क्योंकि हम लोग एक को घटाएंगे तो दूसरा वैल्यू मिलना ही मिलना है। ठीक। अब इसको आगे ले जाते हैं हम लोग तो cos स्क्वायर 26 प्लस cos 64। अब देखिए cos 64 दो बार आ रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? cos स्क्वायर 64 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक। अब इसके बाद प्लस कर देते हैं tan 36 अपॉन tan 36। ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो, वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे
कॉस स्क्वायर 26 प्लस कॉस स्क्वायर 64, ये आपको मतलब फिर से वही सेम सिचुएशन आ गया जहाँ पे दोनों का सम 90 होना है। ठीक, इसमें से किसी एक वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, sin में बदल देते हैं, साइन उसको कहा जाता है, मेरा थोड़ा लैंग्वेज खराब है। ठीक है, तो प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस 64, तो दूसरा वैल्यू मिलेगा ये, और प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 26 प्लस sin स्क्वायर 26 प्लस 1। अब देखिए कॉस स्क्वायर 26 प्लस sin स्क्वायर 26, तो हम लोगों को क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पहला वाला मालूम है, कॉस स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ए आपको दोनों जगह दिख रहा है, ए का वैल्यू हम लोग 26 दोनों जगह दिख रहा है आपको, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इस पूरे का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका वैल्यू हम लोगों को 2 मिल गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2014 से है, तो यहाँ पे दिया है sin स्क्वायर 34 प्लस sin स्क्वायर 56 प्लस 2 tan 18 tan 72 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब इसमें हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले ये वाला 34 और 56 आपको मतलब कि सप्लीमेंट्री दिख रहा होगा, जिसका जोड़ने पे 90 आता है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, एक वैल्यू को चेंज कर देंगे, तो मान लीजिए sin स्क्वायर 34 कर देते हैं और यहाँ पे cos स्क्वायर 90 माइनस 56, मतलब कि दूसरा वैल्यू हम लोगों को मिलने ही वाला है। अब देखिए यहाँ पे tan 18 है और tan 72, यहाँ पर भी 90 का सम दिख रहा है हम लोगों को, सप्लीमेंट्री दिख रहा है, तो एक वैल्यू को हम लोग tan का रेसिप्रोकल cot होता है तो उसमें बदल देंगे। ठीक, तो 2 इंटू tan 18 इंटू क्या होता है उसका, हाँ cot 90 माइनस 72। ठीक, और माइनस देखिए यहाँ पर एक स्पेशल केस आता है कभी कभी, जब यहाँ मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू यहाँ पे पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू देख लेते हैं। तो cot 30 का वैल्यू हम लोगों को √3 पता है, और √3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो मतलब कि √3 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो sin स्क्वायर 34 प्लस cos स्क्वायर, पहला वैल्यू मिल रहा है 34 प्लस 2 इंटू tan 18 इंटू cot 18 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे tan 18 है cot 80 है। अब एक चीज और होता है, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों एक दूसरे के, यानी कि tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू tan 18 अपॉन क्या होगा भाई, हाँ tan 18, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो tan 18 से हम लोग tan 18 को काट दे रहे हैं, 1 प्लस 2 माइनस 3 करना है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वैल्यू आ गया। हम लोगों को एक बात का ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ सप्लीमेंट्री दिख रहा है, तो उसके रेसिप्रोकल से हम लोगों को कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब हम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना हम लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला प्रूविंग का क्वेश्चन 2008 में आया है, क्या लिखा है, sin a अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉट ए। देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक साइड हम लोग LHS को लेके चलते हैं और RHS को निकाल देते हैं, लेकिन इसमें मैं तुम लोगों को ये कहूंगा कि दोनों को एक साथ लेके चलो। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को LHS में कुछ आगे दिखाई नहीं देता है करने के लिए, तो हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर एक साथ लेके चलेंगे तो एक साइड स्टॉप होंगे तो दूसरे साइड हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं चलना। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलना है, इतना मैं बता दिया हूँ। सबसे पहले क्या है, sin a है और 1 प्लस कॉस ए। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो मतलब कि रेसिप्रोकल वाले होते हैं, जैसे sin cos tan, ये तो तीनों तो रहने वाले हैं, फिर cosec sec cot ये जो होते हैं हम लोग उनको बदल देना रहता है, किसमें, sin cos tan में। ठीक है, तो यही सेम काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन sin a माइनस cot a किसका होता है, tan का, और tan का रियल वैल्यू क्या होता है, सॉरी
कॉट का हम लोग रियल वैल्यू क्या है, कॉस ए अपॉन सिन ए। तो वही सेम चीज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, कॉस ए अपॉन सिन ए। अब देखो इस साइड तो कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम इसको उतार दो, सिन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब इस साइड क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो सिन ए और सिन ए दोनों साइड दिख रहा है तुमको, तो इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा भाई। हाँ देखो, तो दोनों नीचे डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, सिन ए, सॉरी मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को आगे कुछ करने के लिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दोनों साइड में कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, सिन स्क्वायर ए, सिन सिन, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ठीक। अब देखो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या आएगा, सिन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, ये तुम लोगों का जनरल फॉर्मूला जान लेना, प्लस और माइनस रहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। और तुम लोगों को एक बात भी पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिन स्क्वायर ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला में से था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। तो हम लोग इस साइड में लिख सकते हैं, सिन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिन स्क्वायर ए, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बस काम खत्म। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है जो कि 2013 में आया है, ये हम लोगों के सेमेस्टर वाले एग्जाम में भी आया था, लास्ट एग्जाम में, प्री बोर्ड में, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए, इसका अंडर रूट है, इज इक्वल टू सिन ए अपन 1 प्लस कॉस ए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को मतलब अंडर रूट को हटाएंगे, तो दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये इस साइड का स्क्वायर रूट हट गया, इस साइड पे भी स्क्वायर होगा, तो सिन स्क्वायर ए, सिन स्क्वायर ए, और इसको ऐसे ही छोड़ दो, 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, ठीक, छूट गया। अब आगे हम लोग करते हैं क्या, देखो यहाँ पे नीचे से नीचे वाला कट सकता है, तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, मतलब कि ये वाला साइड पूरा कैंसिल और यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू सिन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक। ये हम लोगों के पास बचता है। अब दोनों साइड हम लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब कि हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिन स्क्वायर ए। ये पिछले वाला आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा सिन स्क्वायर ए, तो सिन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिन स्क्वायर ए, ठीक। LHS इज इक्वल टू RHS। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2011 से है, इसमें क्या लिखा है, कॉसेक ए माइनस सिन ए, ये ब्रैकेट में है, उसका मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कॉस ए, वो भी ब्रैकेट में है, और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन ए। ये हम लोगों को सॉल्व करना है, दिखाना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो करिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कॉस वाले हैं उस साइड के जो तीनों हैं उसको हम लोग सिन कॉस टेन में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेम चीज करेंगे, तो कॉसेक ए किसका होता है, 1 माइनस सिन ए माइनस सिन ए और 1 अपॉन कॉस ए, सॉरी ब्रैकेट में रहेगा, माइनस कॉस ए। ये रेसिप्रोकल वैल्यू है, ठीक। सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन ए का वैल्यू क्या होता है, सिन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हर एक ब्रैकेट के अंदर हम लोग जाते हैं, तो 1 अपॉन सिन ए माइनस सिन ए, तो 1 माइनस सिन स्क्वायर ए अपॉन सिन ए, ये हम लोगों का मिल गया पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, दूसरा वैल्यू, इन दोनों को सेम छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को कुछ नहीं पता, इज इक्वल टू सिन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 माइनस सिन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और नीचे सिन ए, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है,
वन माइनस कॉस स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू sin ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब देखो कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। फिर sin ए से sin स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, sin बचेगा, sin ए बचेगा। और फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए, तक कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस ए बचा। फाइनली हम लोगों के पास एक बचा sin ए ऊपर, और नीचे क्या बचा, कॉस ए। और इस साइड हम लोगों के पास क्या है, sin ए अपॉन कॉस ए। LHS इज इक्वल टू RHS। वेरी इजी मैन, जस्ट हम लोगों को कन्वर्ट करना था और उसके वैल्यू पे जो आंसर आएगा वही पुट करना था। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का भूकंप वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 2012 में भूकंप आया था हिंदुस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन का स्क्वायर, इसका पूरा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जो वैल्यू है उसका sin और cos में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा का किसका होता है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे आ जाते हैं तो sec थीटा किसका होता है, cosec sec, तो cos थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड तो कुछ करना नहीं है क्योंकि पहले से ही है, cos थीटा अपॉन वन माइनस cos थीटा। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस cos थीटा अपॉन वन माइनस cos थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग इस साइड लेके आते हैं, या फिर यहीं पे कर देता हूँ, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग अंदर अंदर दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस cos थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा हम लोग कैंसिल कर दिए। ठीक, और इस साइड क्या है, वन प्लस cos थीटा अपॉन वन माइनस cos थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस cos थीटा अपॉन वन माइनस cos थीटा। अब एक चीज और देखो, वन माइनस cos थीटा का स्क्वायर है और वन माइनस cos थीटा है, दोनों साइड में सेम चीज है, तो हम लोग इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो स्क्वायर वाला हट जाएगा। ठीक, हमारे पास अब क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस cos थीटा, और इधर वन प्लस cos थीटा। तो अब हम लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस cos थीटा और वन माइनस cos थीटा। ठीक, अब वन प्लस cos थीटा वन माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, और वन माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू सबको पता है, क्या है वैल्यू, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। वेरी इजी मैन।